सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, सोच ये होनी चाहिए कि जहाँ पैर रखें वहाँ रास्ता अच्छा हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान तनु में। राधे राधे। आज का जो कार्यक्रम है वो मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। आपके गुरु बृहस्पति वक्री गोचर से वक्री होने वाले हैं। 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक जो गुरुदेव हैं वो वक्री रहेंगे। तो इस बीच में क्या फल लेकर आएंगे, क्या बदलाव रहेगा मीन राशि वालों के जीवन में, आइए जानते हैं कि वक्री का क्या मतलब होता है। सारे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और सारे ग्रह वक्री होते रहते हैं। तो यानी कि एक ग्रह जो अपनी चाल से गोचर कर रहा है, अचानक उसकी चाल में बदलाव आ जाए, चलते चलते उसकी चाल टेढ़ी हो जाए, वो सूर्य से दूरी बना ले डिग्री वाइज, तो उस ग्रह को वक्री ग्रह माना जाता है। आज का जो कार्यक्रम है वो लग्न राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी कौन से भाव में जो गुरुदेव है वो गोचर करेंगे, उसी प्रकार से आपके जीवन में फलाफल मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली में विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आपका कोई वैसे प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो वक्री हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में, तो 1st हाउस को और 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। इन ग्रहों के, इन भाव के जो आपके पुराने काम रह गए थे उन सबको पूरा करने के लिए वक्र हो रहे हैं गुरुदेव। 10th हाउस होता है हमारे कैरियर का, कार्य क्षेत्र में चल रही चीजों का होता है 10th हाउस। तो कैरियर में आपको सफलता देंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है तो 114 दिन के लिए गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, तो उन लोगों को प्रयास करना चाहिए, तो उन लोगों को सफलता मिलने के 101% चांसेस हैं। कोई इंसान सोच रहा था कि बहुत टाइम से नौकरी करने की सोच रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी कि कब मिलेगी मुझे नौकरी, कब मिलेगी, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा सुटेबल है एक अच्छी जॉब के लिए। 10th हाउस जो है वो आपके कार्य क्षेत्र का है, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होना, कार्य क्षेत्र में कोई एक्टिविटी होना, किसी चीज़ में पार्ट लेना, ये सब संभव है। कार्य क्षेत्र में कुछ नयापन, नई डील, नए लोग, नई कोई डील करना, कार्य क्षेत्र में कुछ चेंजमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ के लोग चेंज होना, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होना, आपके कुछ मीटिंग्स थी पेंडिंग, उनका पूरा होना, नए लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होना, नए लोग, कुछ ना कुछ बेटर होता हुआ दिख रहा है। जो चेंजेस होंगे आपके कार्य क्षेत्र में वो पॉजिटिव ही होंगे। में अगर ऐसा प्रश्न आ रहा था कि मैं अपनी जॉब में स्थान परिवर्तन करूं या फिर मैं कहीं दूर जाकर जॉब करूं, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। जब वक्री होंगे गुरु 114 दिन के लिए, तो ये योग बहुत ज्यादा प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बात और है, जो बृहस्पति देव है वो आपके 1st हाउस के स्वामी हैं। तो 1st हाउस जो होता है वो हमारा स्वयं का माना जाता है, यानी कि खुद में इम्प्रूवमेंट करना, खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, खुद के लिए चीजें खरीदना, खुद में बदलाव करना यहाँ पर देखा जा सकता है। 1st हाउस के स्वामी है गुरुदेव, तो यहाँ पर आपको कुछ मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी हेल्थ को लेके भी थोड़े से कंसर्न हो जाएंगे। आपका 1st हाउस एक्टिव होने पर आप कंपटीशन की तैयारी करने का सोच रहे थे या फिर एग्जाम का सोच रहे थे, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जैसे कि आपकी स्टमक प्रॉब्लम, डायबिटीज, तो वो भी कुछ यहाँ पर कुछ हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति देव है वो आपके 3rd हाउस में भी एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर आपके स्मॉल ट्रेवल भी हो सकते हैं, अननेसेसरी ट्रेवल भी हो सकते हैं। जहाँ पर आपके अननेसेसरी ट्रेवल हो रहे हैं तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान देना होगा यहाँ पर, कि वहाँ पर आपकी किसी भी व्यक्ति से बहस ना हो। बेवजह की यात्राओं से टेंशन होना, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होना यहाँ आप देखा जा सकता है। यहाँ पर आपका खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उस चीज में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि वैवाहिक जीवन में आपकी लड़ाई ना हो, बेवजह की चीजों को लेकर आप आर्ग्यूमेंट ना करें। साथ के साथ में भी अगर आप काम करते हैं तब तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर काम नहीं करते हैं तो और मतलब विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पिता के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। चीजों से बेवजह की चीजों को लेकर झगड़े होना, ऑनलाइन चीजों पे, ऑनलाइन बातों पे बहुत ज्यादा विश्वास करना चाहिए, लेकिन एक हद तक ही विश्वास ऑनलाइन चीजों में करना चाहिए। ऑनलाइन में आपका कुछ भी हो सकता है। आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, कोई फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेवजह आर्गुमेंट से बचने की जरूरत होगी। अब 11th हाउस में गुरु की दृष्टि है, तो आप कुछ ना कुछ
इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने का सोचेंगे, कोई डील कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं इस समय में। आपको बेफिजूल का सोचना, बेफिजूल की बातों में उलझना, किसी की बातों में ना आना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जिससे कि जो आपके बेवजह आर्गुमेंट होंगे उनसे आप बच सकते हैं। गुरु आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे ये आपने समझा। यहाँ पर उपाय के तौर पे आप कुछ कर सकते हैं। गुरु बीज मंत्र का पाठ करें, गुरु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चंद्रमा का बीज मंत्र करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूरज को डेली आपको जल देना होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। राधे राधे।